हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली आज है 21 तारीख और आज मेरा CHSL का एग्ज़ाम है। तो क्या हुआ ना, एडमिट कार्ड पे ना फर्स्ट शिफ्ट ही दे दिया है मेरा एग्ज़ाम का। तो अभी टाइम देख सकते हो आप, 7 बज रहे हैं और मुझे 7:45 का रिपोर्टिंग टाइम है। ऑल्दो अगर आप मेरे एडमिट कार्ड देख लोगे तो SSC CHSL का मैंने फॉर्म भरा था और एक्चुअली मुझे 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाना होगा। तो अभी चलते हैं तैयार होने। और जिनको नहीं पता है तो आपको लोग को पता ही होगा कि 50-50 मार्क्स के 4 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश रहता है, जनरल इंटेलिजेंस रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग उसी में आ गया और फिर आपका जीके रहता है। बट ब्लॉग तो शूट ऐसे में हम बाहर का तो करते नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई ट्राई करेंगे। और देखो अभी सब सो के ही उठे हैं तो मच्छरदानी वगैरह लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसे सरिया लेते हैं। उसके बाद देन अपना भरेंगे कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अभी तक पता नहीं क्यों देता है, तो ये मैंने भर लिया है। और आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बेसिकली चलते हैं, मिलते हैं आपको हम तैयार होके, क्योंकि अभी सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आपको भी पता है रिपोर्टिंग टाइम 7:45 दिया और अभी 7 बज ही गए हैं और 8 बजे तक पहुंचना है। तो 8 बजे तक लग ही जाएंगे पहुंचने में। तो सबसे पहले अपनी ड्रेस चूज कर लेते, तो मैं जा रही हूँ जीन्स टी शर्ट और फिर श्रक्स पहन के, क्योंकि आपको भी पता है कि वो जैकेट वगैरह पहन के नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं तो फिर समझ जाओ चेक ही करना पड़ता है। इससे अच्छा सिंपल ड्रेस ही पहन लो। और यहाँ मैंने रख लिया एडमिट कार्ड, पैन कार्ड और 1 फ़ोटो। देन ऑल्दो मेरे हाथ में कड़ा है और एक रिंग है और एक तावीज़ है, तो मैं उसे निकाल दूँगी क्योंकि मेटल डिटेक्टर में चेक होता है। तो फिर वो निकलवा देते हैं वहाँ पे भी। पिछली बार मैंने मतलब गले का वो निकालना भूल गई थी मैं, तो वहाँ पे निकाल के रखवा लिया था और मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं वहीं छोड़ के आ जाती, तो मैं दोबारा कहीं लेने, इसलिए ये सब मैं निकाल दूँगी। सो गाइज आई एम रेडी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा ट्राई किया है ब्लॉग बनाने का, बट सो प्लीज़ डोंट जज मी। मतलब ऐसे तो स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही बनाते हैं, आज पहली बार ऐसा ब्लॉग बना रहे हैं कि CHSL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती मोबाइल लेके, तो बट आज मुझे गूगल मैप पे मोबाइल लेके जाना होगा, क्योंकि गूगल लोकेशन मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो ऑफ कोर्स मम्मी ने बोला कि खा के जाओ कुछ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, 11-12 बज ही जाएगा आते वक्त। तो फिर मैंने बिस्किट एक पार्ले जी लिया और फिर चाय के साथ मैं सोचा वही खा लेती हूँ। टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि 1 घंटा पहले वो बुलाते हैं और थोड़ा लेट से भी छोड़ते हैं। तो ये हमने पहना अपना स्लीपर और देन चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। ये मैंने रख लिया अपना एडमिट कार्ड और ये रही मैं। लेट्स गो गाइस। तो एक्चुअली क्या है ना, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है CHSL के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी आ गया था और फिर मेरे लेक्चर रहते हैं, तो मैंने भर दिया था फॉर्म में भी, क्योंकि भरना चाहिए, हमें हैबिट भी तो रहना चाहिए एग्ज़ाम देने का। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ पाई मैं, देखते हैं क्या होता है। बट अभी सुबह सुबह थोड़ा सा मैं वो देख ली थी आइडम, और मतलब थोड़ा सा इंग्लिश देखा था, जीके तो नहीं देखा है। फिर रीजनिंग भी थोड़ा मोड़ा ही आता है मुझे, और फिर मैथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो चलो देखते हैं क्या होता है।
सो गाइस अभी हम पहुंच गए मॉल, क्योंकि रास्ते में मॉल देखा तो मैंने कहा क्यों ना देख लेते हैं कि क्या क्या न्यू आइटम आया है। एक्चुअली मेरा अपकमिंग बर्थडे आ रहा है, यानी अगले मंथ में बर्थडे है, तो उसके पहले देख सकते हैं। मैं मॉल आ गई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं और मुझे कुछ लेना था, तो देखते हैं क्या ले सकते हैं। और मेरे भाई को भी कुछ लेना था, तो देख सकते हैं वो अपना टी शर्ट पसंद कर रहा है। तो इधर तो बॉयज़ सेक्शन है, तो उसने 2 टी शर्ट पसंद किया जो कि 500 के थे। बट हम पैसे लेके नहीं आए थे, यानी फ़ोन पे इसमें मात्र 1000 रुपीज़ थी। तो देखते हैं अभी हम कितना कैलकुलेट करके क्या लेते हैं। और मुझे भी एक टॉप चाहिए था, तो मैं देख रही हूँ अपना टॉप, यानी टॉप ले लूँ या फिर कुर्ती ले लूँ। ऐसे भी घर से बहुत दिनों बाद निकलना होता है, तो जब रास्ते में पड़ रहा है तो क्यों ना घूम लेना चाहिए कभी कभी थोड़ा सा। और ये ड्रेस मुझे पसंद आई, बट आगे और देखते हैं। ये हो गया कुर्ती सेट, मतलब इस बार कपड़े अच्छे आए हैं, वरना मॉल में तो बिल्कुल भी कपड़े अच्छे नहीं आते। मैं तो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन ही ले लूँ। तो ये मैंने 2 कुर्ती सेलेक्ट किया है। देन अब चलते हैं बिलिंग करवाने। सो हमारा बिलिंग हो गया है, अब हम जाएंगे घर। तो ये हमने 2 टी शर्ट खरीदा मेरे भाई ने, और मैंने 2 कुर्ती खरीदा, तो हमारे 1000 रुपीज़ खर्चे हो गए। ऑल्दो हम आज पहली बार खुद से शॉपिंग करें, क्योंकि मम्मी पापा ही साथ में आते हैं और हम दोनों का तो कहीं जाना होता नहीं है। तो देख सकते हो हम बाहर निकल गए हैं। तो ये मैंने एक टॉप खरीदा, तो मैं देख रही थी कहीं मतलब फिट तो है ना, बाद में एक्सचेंज नहीं करते ना वो लोग। और एक ये वाला कुर्ती। सो गाइज वहाँ से आने के बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि मैं नहा के नहीं गई थी। उसके बाद कुछ नाश्ता किया, क्योंकि मैं खा के भी नहीं गई थी, कि आपको भी आपने देखा था कि मैंने बस चाय बिस्किट खाया था और मैंने खा लिया। और अभी मैं बताती हूँ आपको एग्ज़ाम कैसा गया मेरा। तो लिटरली ज़्यादा बच्चे तो नहीं आते हैं, मेरे अगल बगल का सीट तो खाली ही था। और ठीक ही ठाक गया, क्योंकि बहुत थोड़ा सा मुझे लेंदी क्वेश्चन लगा, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि बस रिवाइज़ करते ना एक बार तो हो जाता। मैंने रिवाइज़ ही नहीं किया था, मतलब हर साल पेपर भरते हैं और रिवाइज़ ही नहीं कर पाते, यानी टाइम ही नहीं मिल पाता है। और क्योंकि आपको भी पता है कि एक तरफ जब ज़्यादा ध्यान देने लगोगे तो दूसरा तरफ का एग्ज़ाम आपका चला ही जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं क्लासेस लूँगी, बट मुझे यूपीएससी के क्लासेस से टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं उधर अपना ध्यान दूँ। ऑल द बीच में आपको पता है कॉलेज के एग्ज़ाम भी आ गए थे। और अभी मैंने दूसरे वाले रूम में हूँ, और अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कितने हो रहे हैं। यानी अभी 1 बज रहे होंगे। हाँ, 1 बजने जा रहे हैं। और ये रहा मेरा खाना, मतलब दोपहर का नाश्ता। उस टाइम मैंने शूट नहीं किया था। तो मैंने खा लिया, और मैं आपको बताती हूँ तो मैंने कितने, आई थिंक मुझे लगता है ना, इंग्लिश में तो सारे किए और जीके में भी सारे किए, क्योंकि मुझे लगा कि कोई कोई ऑप्शन जो होता है ना सही सही लगता है। और फिर मैंने मैथ में छोड़ा और रीजनिंग में कुछ कुछ छोड़ दिया, और मुझे जो जो आया मैं बना लिया। क्योंकि वो जो पेपर देते हैं वो लोग, यहाँ तो वहाँ तो खुद भी कुछ नहीं ले जाना होता है, पेपर और पेन वही देते हैं, तो वो दिए थे तो मैंने कुछ कुछ बनाया। मैथ मैथ तो नहीं बना पाई मैं, कुछ कुछ बनाया। आई थिंक मुझे तो लगता है गलती ही होंगी। और फिर रीजनिंग में भी कुछ कुछ बनाया, क्योंकि पिछले बार मेरे कितने मार्क्स आए थे, आई थिंक 89 आए थे या 90 आए थे, मैंने कैलकुलेट किया था। तो ऑफ कोर्स कि आपको पता है मैं ओबीसी हूँ और कट ऑफ मार्क्स से कम ही था। तो फिर मैंने इस बार भी पेपर भर दिया, लेकिन अगेन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी। और फिर वो आपको भी पता है क्लास जो मैंने लिया वो क्लासेस मेरी चल रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया एकदम जल्दी जल्दी करने का। तो गाइस मैं क्या सोच रही हूँ, अपनी पॉलिटी की रिवीजन कर लो, क्योंकि मेरा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेक्चर तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट रिवीजन नहीं किया था। और मुझे लगता है कि फिर से मुझे बुक पढ़नी पड़ेगी, और मुझे जहाँ समझ में नहीं आएगा मैं फिर से लेक्चर उसके देख लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा मैं भूल रही हूँ दिमाग से। सर ने भी कहा था कि एक बार आप पढ़ लो पूरा, उसके बाद फिर रिवीजन का चलेगा, तो 2-4 बार रिवीजन करोगे ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अभी एनसीईआरटी के भी मतलब सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री के भी बहुत सारे बैकलॉग हो गए, और साइंस टेक के भी बहुत सारे बैकलॉग हो गए। अभी मैं अपना ऑप्शनल नहीं ख़त्म कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी की क्लासेस, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि अपना ज्योग्राफी का फिर से रिवीजन कर दूँ। तो अपकमिंग वीडियो मैं सोच रही हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी पे शेयर करूँ, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचे, और 1 ईयर का प्लानिंग तो करना ही होगा। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करते हो तैयारी करने के लिए, तो आप प्लान कर रहे हो कि फेल होने के लिए। इसलिए मुझे अब अपकमिंग अपना पूरा एकदम टाइम टेबल बनाना है, और फिर मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो यार। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। मतलब मैं तो वीडियो बना रही हूँ और सब कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं, मेरे ही व्यूज़ डाउन है। ऑल दो मेरे तो सर्च करने पर भी मेरी वीडियोज़ नहीं आती है।
प्लीज़ कुछ तो सजेस्ट करो आप लोग। मतलब आप लोग जब मेरे सब्सक्राइबर हो तो कुछ तो हेल्प कर दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे मतलब व्यूज़ ही नहीं आ रहे, वॉच टाइम ही नहीं हो रहा है। और लो आपको पता है 1000 ही यानी 4000 का वॉच टाइम चाहिए होता है, तो मेरे 1200 ही हुए हैं। और शॉर्ट्स में भी 13 लाख ही हुए हैं, जो 100 लाख चाहिए तो 30 लाख ही हुए हैं। और पता नहीं यार मोनेटाइजेशन में कितने दिन या फिर कितने साल लग जाएंगे, मुझे तो यही लग रहा है कि हमसे अब लगता है ना हो पाएगा, मेरा हो ही नहीं पाएगा। मतलब डिमोटिवेटेड फील तो नहीं करना चाहते। ओके बाय, कोई नहीं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके बाय।